फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले दो एलियंस की आपस में लड़ाई हुई, जिनमें से एक का नाम बेलो तो वहीं दूसरे का नाम चैनो था। जहां फिर चैनो इस लड़ाई के लिए एक हथियार वेव ईटर बनाता है, जो एक ऐसा हथियार था जिसमें से बहुत शक्तिशाली बॉल्स निकलती थी और वो बॉल्स इतनी ताकतवर थी कि उससे एक प्लेनेट को भी तबाह किया जा सकता था। पर बेलो ने कैसे तो करके चैनो को तो हरा दिया, लेकिन चैनो की स्पेसशिप चांद से टकरा गई, जिससे चांद पूरी तरह टूट गया, जिसकी वहां चैनो की स्पेसशिप धरती पर आ गिरी। बेलो ने फिर चैनो को धरती पर कैदी बना दिया, लेकिन इन सब के बीच धरती पर बहुत कुछ बदल गया। धरती पर नई नई भयानक बीमारियां फैलने लगी। वहीं बेलो ने चैनो को कैदी तो बना दिया था, लेकिन चैनो के पास अब भी कई ऐसे हथियार थे जिसे वो धरती से भी कंट्रोल कर सकता था, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। और अब हमें 2071 का मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहाँ इंसानों को इन सब के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। फिर हम एंटोन नाम के लड़के को देखते, जिसके पास एक लैंप आकर गिरता है, लेकिन वो भाग्य से बच जाता है। जहाँ अब हमें समझ आता है कि चैनो की बेटी आन्या ने उस पर वो लैंप गिराया था। दरअसल चैनो ने ही एनिया को एंटोन के पास भेजा था, ताकि उसके मरने पर उसके शरीर से प्रोटोजीन एक्टिवेट हो, जो चैनो को अपनी हथियार बनाने के लिए चाहिए होती है। और ये सिर्फ कुछ खास लोगों के शरीर में ही मिल सकता है, और एंटोन उनमें से एक है। दरअसल चैनो का वेव एंटर हथियार किसी बॉल की तरह एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को खत्म कर सकती है। और ये बहुत तेजी से चलते हैं, और उन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए उन्हें 5 बार किक करना पड़ता है। और यही कारण होता है कि बेलो ने टेलीपोर्टेशन करने वाले लोगों की टीम बनाई है, ताकि वो तेजी से उन बॉल्स को रोक सके। अब धरती पर भी ऐसे इंसान पैदा होते हैं जिनके अंदर टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी। वहीं बेलो ने धरती को बचाने के लिए इस वॉर को लोगों के लिए गेम बना दिया होता है, और इस गेम को उसने कॉस्मो बॉल का नाम दिया होता है, ताकि धरती के लोग ये सब जानकर परेशान ना हो जाए कि बेलो ने चैनो की कैद की गई शिप के ऊपर ही प्रोटेक्टिव स्टेडियम बना दिया था, जहां ये कॉस्मो बॉल गेम खेला जाता था, और लोग इस गेम को बहुत पसंद करते। वहीं हम एंटोन को देखते हैं, जो जॉब के लिए एक जगह एक लेडी के पास आता है, लेकिन वो लेडी वही गेम देख रही होती है। और जब एंटोन उससे कुछ कहता है तो वो उसे जवाब देती है कि मुझे परेशान मत करो, और फिर उसे जाने को कह देती है, जो एंटोन को अच्छा नहीं लगता। इसलिए गुस्से में उस लेडी से ये कह देता है कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, ना कि ये बेकार सा गेम देखना चाहिए, जो वहाँ खड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो उसे उठाकर बाहर फेंक देते। फिर हम बेलो को देखते हैं, जिसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि चैनो कुछ तो बुरा करने की तैयारी में, इसलिए वो वहां जाता है और चैनो के एक्सपेरिमेंट को खत्म करने की कोशिश करता है, पर चैनो उसे बचा लेता है, जो वो वहां बना रहा था। फिर सीन गेम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां धरती की टीम फाइनल में पहुंच गई थी। वहीं एंटोन जॉब न मिलने से बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। इसलिए वो मेडिकल शॉप पर चोरी करने का फैसला करता है और भागकर एक शॉप की तरफ जाता है, पर उससे दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो और परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है, जो उसकी मदद करती है, क्योंकि उसे भी दवाई लेनी थी। दोनों अब वहाँ दवाई ले ही रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, और अब पुलिस को देखकर एंटोन और वो लड़की भागने लगते हैं, जो भागते भागते एक जगह छिप जाते हैं। एंटोन अब उस लड़की को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद पुलिस के पास जाकर भागने लगता है। तभी अचानक से वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, और वो गाड़ी अन्या चला रही होती है। पर हमें पता चलता है कि एंटोन उस गाड़ी से टकराया नहीं, बल्कि वो टेलीपोर्ट हो गया। जहां बेलो जब मून को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि किसी ऐसे इंसान ने टेलीपोर्ट किया है जिसे वो नहीं जानता। वहीं इधर जब एंटोन टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ जाता है, तो उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसने उसकी मदद की थी, और वो लड़की फिर उसे एक टनल ले जाती है, जो फिर एंटोन के सिर से कुछ बाल लेती है। और जब एंटोन वहाँ से जाता है, तो हमें पता चलता है कि वो चैनो की बेटी अन्या है, जिसने चालाकी से उसके बाल ले लिए ताकि वो उसे अपने पिता को दे सके, जो वो ले जाकर अपने पिता चैनो को दे भी देती है। लेकिन इन सब से कुछ नहीं होता, जिससे चैनो को गुस्सा आ जाता है।
दरअसल जब तक एंटोन मरने वाला नहीं होगा उसकी शरीर प्रोटोजीन रिलीज नहीं करेगी, इसलिए वो अपनी बेटी का गला दबाकर कहता है कि उसे मार दो। पर अब हमें पता चलता है कि अन्या एंटन को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। वहीं जब एंटम घर पहुंचता है तो वो घर पर बेला और उसके साथियों को देखता है। दरअसल बेलो को पता चल गया था कि टेलीपोर्ट करने वाला एंटन ही था। वो अब एंटोन को कॉस्मोबॉल खेलने के लिए कहता है, लेकिन एंटोन मना कर देता है क्योंकि वो इस गेम से नफरत करता है। और वो इसलिए क्योंकि चनो और बेलो की लड़ाई की वजह से धरती पर जो बीमारी आई थी उसकी माँ को उन्हीं में से एक बीमारी है। और एंटोन इन सबका जिम्मेदार बेलो और इसकी गेम को समझता है। इस पर अब धरती की टीम की कैप्टन नताशा एंटन को समझाती है, पर तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है जो एंटन को पकड़ने के लिए आई होती है, पर बेलो उन्हें फ्रीज कर देता है। नताशा एंटन से वादा करती कि अगर वो गेम खेलेगा तो वो उसकी माँ का इलाज कर देंगे, इसलिए एंटन मान जाता है। फिर इसके बाद वो लोग उसे अपने शिप पर ले जाते हैं जहाँ एंटन के लिए एक स्पटनिक्स तैयार किया जाता है जो सभी प्लेयर्स के लिए जरूरी होती है। और साथ ही साथ बेलो एंटन को ट्रेनिंग भी करा रहा होता है ताकि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सके। एंटन को तो शुरुआत में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है पर वो अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए अब नताशा उसके साथ मिलकर उसकी शक्ति कंट्रोल करने में उसकी मदद करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। पर बहुत देर प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन की ट्रेनिंग के हिसाब से एंटन बहुत कुछ सीख जाता है, जहाँ ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि एंटन किक करने के बजाय अपने हाथों से बॉल को हिट करता है और एक ही समय में पंच और किक भी कर सकता है, जिसे देखकर बेलो और सभी थोड़ा दंग हो जाते क्योंकि ऐसा कोई और कर नहीं सकता था। पर वहां से जाते वक्त बेलो नताशा से रिवील कर देता है कि हम एंटन की माँ को ठीक नहीं कर सकते, जो बात एंटन सुन लेता है। लेकिन नताशा बेलो से कोशिश करने की विनती करती है, जिस पर बेलो नताशा की बात मान जाता है। इसलिए गैलेक्टिक काउंसिल के खिलाफ जाते वक्त एंटन की माँ को ठीक करने का फैसला करता है। फिर नताशा एंटन के घर जाकर उसकी माँ का इलाज करने लगती है, जहाँ फिर एंटन की माँ नताशा से एक राज की बात शेयर करती है कि जब वो एंटन के साथ प्रेग्नेंट थी तब एक शिप आकर धरती पर गिरी थी, जहाँ पहले तो वो उससे डर गई कि एंटन को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन एंटन बिल्कुल ठीक था, जो बात एंटन बाहर बैठा सब सुन लेता है। तभी वहाँ एक बच्चा आकर उसे अन्या का मैसेज देता है, इसलिए एंटन उसे मिलने के लिए चला जाता है। दरअसल अन्या को जब पता चलता है कि एंटन अब एक एथलीट बन गया है तो वो उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उसे ये भी पता चल जाता है कि एंटन बेला से गुस्सा है क्योंकि बेला ने उसे झूठ कहा कि वो उसकी माँ को ठीक कर सकता है। आन्या अब एंटन को एक पॉइजन पॉट देती है जो किसी भी चीज को बर्बाद कर सकता है, और अगर एंटन इसे स्टेडियम में फेंक देगा तो कॉस्मोबॉल गेम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तभी नताशा एंटन के स्पटनिक की मदद से वहां पहुंच जाती है, जिससे वो वापस शिप पर आ जाते हैं, जहां की डिटेक्टिव मशीन उस पॉइजन पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर पाती, जिससे फिर एंटन लेकर अंदर आ जाता है। आप सब तैयार हो जाते हैं और कॉस्मोबॉल लीग का फाइनल शुरू हो जाता है, पर गेम के पहले एंटन पॉइजन पॉट को कॉरिडोर में फेंक कर चला जाता है, जिसके बाद सब खेल में लग जाते हैं। पर फिर गेम के बीच में एंटन जमीन पर बैठ जाता है और खेलता नहीं है। इसलिए बेलो गेम को रोककर एंटन के पास आता है, जहां उसे पता चल जाता है कि एंटन ने उसकी माँ को ठीक ना करने वाली बात सुन ली थी, जो सब देख नताशा उसे बेलो की एक डिवाइस की मदद से समझाती है कि उसकी माँ ठीक हो रही है। फिर इसके बाद बेलो अब एंटन को अपने साथ ले जाता है, जहां वो उसे स्टेडियम और वेव ईटर्स के बारे में सब कुछ शेयर कर देता है, जो जानने के बाद एंटन घबराहट में वहां से भाग जाता है। और अब एंटन कॉरिडोर में देखता है कि स्टेडियम में इन्फेक्ट होना शुरू हो गया है, जो देख वो फिर से वहां भागता है जहां गेम चल रहा था। पर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि गेम उसके बिना ही शुरू हो गई है। इसलिए एंटन तुरंत बेलो को खबर कर देता है कि स्टेडियम में एक पॉइजन के कारण इन्फेक्शन फैल रहा है, जो जानने के बाद बेलो गेम को वहीं रोक देता है और लोगों को फिर से सेफ जगह भेजना शुरू कर देता है और बॉल को भी किसी तरह कंट्रोल करता है। लेकिन पॉइजन इतना खतरनाक होता है कि उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जो देख अब नताशा लोगों को बचाने बढ़ती है, जिसे खतरे में देख एंटन उसे बचाता है और फिर बॉल्स को भी खत्म करने लग जाता है। लेकिन आखिरी किक रह जाती है, पर भाग्य से दूसरा प्लेयर उसे किक कर देता है, जिससे चनो एक बार फिर से हार जाता है। वहीं वेव ईटर से हिट होने पर भी एंटन को कुछ नहीं होता, जो देख बेलो दंग रह जाता है।
एंटन अब अपने स्पटनिक को स्टेडियम के अंदर ही बंद करके आन्या से मिलने जाता है, जहां अब आन्या उसे पैरालाइजिंग गैस से पैरालाइज कर देती है और अब वो उसे रिवील करती कि वो उसे बहुत सालों पहले से जानती है और तब से उसका पीछा कर रही है ताकि उसकी शक्ति एक्टिवेट हो सके। पर यहाँ वो उससे ये भी शेयर करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिसके बाद अन्य एंटन के सिर में नीडल डालकर उसका डीएनए का सैंपल लेती है, जिसकी जरूरत उसके पिता चनो को थी। वहीं तरफ चनो एंटन के डीएनए को अपने एक्सपेरिमेंट में एंटर करता है, जिससे क्रीचर पैदा होती है जिसे चनो अपने माइंड से कंट्रोल कर लेता है। फिर हम एंटन को देखते हैं जो अब भी पैरालाइज पड़ा था, जहां फिर उसका स्पटनिक बेलो के साथ आता है, जहां वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए चनो बेलो को धमकी देता है कि वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, जिससे अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि चनो को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बेलो ही है। दूसरी तरफ हम उसी क्रीचर को देखते हैं जिसे चनो ने बनाया था, जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था, जो देखते ही देखते फिर आसमान में कहीं गायब हो जाती है। फिर हम बेलो को देखते हैं जो पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती सबको बता देता है और ये भी सबको बता देता है कि कॉस्मो बॉल कोई खेल नहीं बल्कि धरती को बचाने की एक जंग है, जिसके बाद वो अपनी शिप स्पेसशिप में ले जाता है। पर नताशा को अभी तक बेलो की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो इसके बारे में बेलो को कन्फ्रंट करती है कि क्या आपने ही चनो को बनाया है। इस पर अब बेलो नताशा को सब कुछ बता देता है कि उसने चनो को अच्छे काम के लिए बनाया था, जहां उसने उसमें इमोशंस भी डाले, पर वो इमोशंस ईवल शक्ति में बदल गए, जिसकी वजह से चनो एक बुरा एलियन बन गया। इधर हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसके अंदर से एनर्जी बॉल्स रिलीज हो रहा था, जिसे सभी प्लेयर्स डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब उनके पास स्टेडियम नहीं था, जिसी के कारण वहां पर और तबाही होने लगती है। वहीं स्पेसशिप से जो शिप उस क्रीचर को कंट्रोल कर रही थी वो उन सभी शिप्स को तबाह कर देता है और अब उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिससे अब सिर्फ बेलो की शिप बचती है। जो देखकर बेलो शिप नताशा को देकर चनो की शिप पर टेलीपोर्ट होने का फैसला करता है, लेकिन नताशा नहीं रुकती और बेलो के साथ ही टेलीपोर्ट हो जाती है। अब एंटन भी अपने स्पटनिक से माफी मांगता है और प्रोटेक्शन सूट के बिना ही वो लोगों को बचाने निकल जाता है। वहीं एंटन के घर पर वो पुलिस वाला जो एंटन के पीछे पड़ा था, उसे पहली नजर में एंटन की माँ से प्यार हो जाता है, इसलिए वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद वो उन्हें बचा भी लेता है। दूसरी तरफ एंटन एक बॉल को डीएक्टिवेट करते समय एक बॉल तेजी से आकर एंटन को लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि सही समय पर उसका स्पटनिक उसके पास पहुंचा था, जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड सूट में बदल जाता है। वहीं अब एंटन को जब पता चलता है कि नताशा बेलो के साथ चनो से लड़ने गई है, तो वो अकेला ही वेव ईटर्स को खत्म करते हुए उसकी एनर्जी को अपने में समाकर शिप की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ बेलो अपनी रियल एलियन के अवतार में आ जाता है और चनो से बहुत देर तक लड़ता है और नताशा भी आने से लड़ती है, पर अब बेलो अपनी फ्रीजिंग शक्ति का इस्तेमाल करता है और जिस डिवाइस को चनो इस्तेमाल कर रहा था वो उसे भी फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो चनो को भी जमा देता है। वहीं आन्या रूप बदलकर नताशा बन जाती है और बेलो का ध्यान भटकाती है, जिसी का फायदा उठाकर वो उसे वहीं पैरालाइजिंग गैस से पैरालाइज कर देती है, जिसकी मदद से वो अपने पिता को बचा लेती है। लेकिन इससे पहले कि चनो बेलो को मारता, उससे पहले वहाँ एंटन पहुंच जाता है, जो वहाँ पहुंचते ही आन्या को पकड़ लेता है, लेकिन चनो एंटन को पकड़ने के लिए अपनी बेटी की जान ले लेता है और फिर एंटन को दीवार के साथ लटका देता है, जिस वजह से वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाता। वहीं बेलो जो एंटन की मदद करने ही वाला था कि चनो उसे भी मार देता है, पर अब आन्या अपने आखिरी समय में एंटन को बता देती है कि जो क्रीचर तबाही मचा रहा है वो उसके ही डीएनए से बनी है, जिसे तुम आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, जो रिवील करते ही उसका दम टूट जाता है। अब ये जानने के बाद एंटन तुरंत उस क्रीचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उस क्रीचर के सिर पर हाथ रखता है, जिससे वो उससे जुड़ जाता है, जिसकी मदद से अब एंटन उसे तबाही मचाने से मना करता है और उसे नताशा को बचाने के साथ साथ चनो और उसकी वेव ईटर मशीन को सूरज की तरफ फेंकने का आदेश देता है, जो वो आखिर में ऐसा ही करता है, जिससे चनो और उसका हथियार भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसके तुरंत बाद अब हम देखते हैं कि धरती पर भी चनो की भेजी हुई सारी बॉल रुक जाती है
जिसके बाद अब नताशा सभी को खुशखबर ऐलान करती है कि जंग अब खत्म हो गया है और अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। साथ ही हम एंटन को देखते हैं जो उस क्रीचर की मदद से चांद को फिर से जोड़ देता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एंटन और नताशा को साथ देखते हैं और एंटन भी अपनी माँ को उसके रेस्क्यूअर पुलिसमैन के साथ खुश देखता है। और फिर आखिर में हम अन्या को स्पेसशिप के एक बबल में कैद देखते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।